अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिनके बेटे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बेटों की तरबियत करते हुए हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी दो बेटों की माँ हूँ। एक बेटा मेरा 8 साल का है, दूसरा माशाल्लाह से टीन एज में एंटर हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि मैं उनके लिए क्या क्या सोच रही हूँ और क्या क्या एफर्ट्स मैं कर रही हूँ। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आज सुबह माँ ना नाश्ते में पैनकेक्स बना रहा था, तो तभी से ही मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप लोग कब से कह रहे थे कि अमान की एक्टिविटीज़ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो बस पहले मैंने अमान को नाश्ता बनाना सिखाया था अपना, और अभी जो है ना वो सेकंड स्टेप पे आ गया है। तो पैनकेक्स और इस तरह की चीज़ें मैं इसको सिखा रही हूँ। हमारी सोसाइटी में ना लोग अपनी बेटियों को तो कुकिंग सिखाते हैं, लेकिन बेटों को कोई नहीं कहता। हालांकि ये एक स्किल है, सबको आना चाहिए। एटलीस्ट इतनी कुकिंग तो आनी चाहिए ना कि अगर कोई लड़का अकेला रह रहा है तो वो इजीली अपने लिए कुछ भी कुक कर सके, या फिर कभी खातून खाना बीमार हो जाए या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो ऐसे में लड़कों को इतनी कुकिंग तो आनी चाहिए ना कि वो सब घर वालों के लिए खाना बना सकें। और ऐसा नहीं है कि अमान को कुकिंग करने का शौक़ है, इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये तो मैं इसको कहती रहती हूँ बार बार, और वीकेंड्स पे जो है ना मैं कुछ ना कुछ इसको बनाना सिखाती हूँ। जैसे इस वीकेंड पे पैनकेक सीखे थे। इससे पहले जो वीकेंड था उस पे चिकन को जो है ना मैरिनेट करना सिखाया था, क्योंकि रोस्ट जो है ना चिकन का, वो मैं चाह रही थी कि अमान को बनाना आ जाए। इसको जो चीज़ें पसंद है ना, पहले मैं वो सिखा रही हूँ उसको। और साथ साथ ये भी सिखा रही हूँ कि कुकिंग करते हुए क्लीनिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लड़के कुकिंग तो कर लेते हैं लेकिन पूरा किचन ही उल्टा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना साथ साथ अगर आप गाइड करते रहें बच्चों को, तो वो बचपन से ही सीख जाते हैं और आदत बन जाती है उनकी। सलीकामंद होना ना सिर्फ लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। और उनको तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है ये सब सीखने की, क्योंकि अक्सर लड़के बहुत ही केयरलेस होते हैं। कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं वहीं फेंक देते हैं। पानी भी पीना है तो वो अपनी माँओं को या अपनी बहनों को कह रहे होते हैं कि जी हमें पानी पिलाओ। पता नहीं इस तरह का एटीट्यूड क्यों हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, मतलब खुद अपने काम करने की आदत क्यों नहीं सिखाते शुरू से। लड़के अपनी अलमारी में से कपड़े निकालते हैं तो सारी अलमारी के कपड़े बाहर आ जाते हैं, और माएँ जो हैं वो फोल्ड कर करके रख रही होती हैं, बहनें जो हैं उनकी चीज़ें समेट रही होती हैं, उनका कमरा क्लीन कर रही होती हैं। लड़कों को अपना कमरा खुद क्लीन करना चाहिए, अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, बहुत सी माएँ ना इसलिए भी अपने बच्चों को काम करने के लिए नहीं कहती, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है उनको सिखाना, मेस भी होता है, और जाहिर है वो जब सीख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें वेस्ट भी हो रही होती हैं। तो ऐसे में जो है ना आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप उन्हें सिखा देंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। अभी ईमान को देख के ना अली भी आ गया कि मैंने भी पैनकेक्स बनाने हैं। तो अली को वैसे थोड़ा इंटरेस्ट है कुकिंग में, और कभी कभी वो मेरी हेल्प करवा देता है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बेटों की तरबियत करते हुए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बगैर सोचे कहूँगी कि सबसे पहले अपने बेटे को एक लड़की की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। और कुछ चाहे ना सिखाएं, लेकिन अपने बच्चों को ना यंग एज से ही रिस्पेक्ट देना सिखाएं कि किस तरह से एक लेडी को, एक फ़ीमेल को रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, या फिर सड़क पे जाती हुई कोई भी गैर लड़की हो। हमारी सोसाइटी में ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले के जो पेरेंट्स थे ना वो फेल हो गए हैं, क्योंकि उनकी तरबियत नज़र आ रही है। हम आजकल जो भी वाक़यात, जो भी हादसात सुनते हैं, उसमें आपको पता है कि क्या होता है औरतों के साथ, क्या होता है लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इसलिए ख़ास तौर पे तवज्जो दें इस चीज़ पे, और अपने बेटों की तरबियत इस तरह से करें कि उनकी मौजूदगी में कोई भी गैर लड़की अगर है ना उनके साथ, तो वो अपने आप को महफूज फील करें। अपने बेटों को बहादुर बनाएं, उनको बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिनसे वो इंस्पायर हों, और वो बड़े हो जाएं तो उनको ऐसे बुक्स ला के दें जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिले। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है हमारी, ये थोड़ी बुज़दिल है। तो हमने उन्हें बताना है कि मुसलमान जो है ना वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, और इस्लामिक हिस्ट्री से हमने उन्हें कनेक्ट करना है ताकि वो सीखें। आजकल के दौर में ना बच्चों की तरबियत करना ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि फितनों का दौर है और हर बुराई से हमने अपने बच्चों को बचा के रखना है।
तो बेटों की तरबियत इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने बाहर भी जाना होता है, हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उन पे नहीं लगा सकते। हाँ, बाउंड्रीज़ उनकी ज़रूर बना सकते हैं, कुछ लिमिट्स ज़रूर होनी चाहिए। बाकी ये कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, उन्हें हर बुराई से बचाएं। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो हमारी पूरी तवज्जो उस पे होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो अपनी एज के अकॉर्डिंगली वो अपने सारे काम इंडिपेंडेंटली करना सीख रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा उससे दूर होते जाते हैं। फिर बच्चा जब टीन एज की तरफ जाता है तो उसे थोड़ी स्पेस चाहिए होती है, ज़रूर देनी चाहिए उसको, लेकिन उस पे नज़र पूरी रखनी चाहिए। और ऐसे में ना बच्चों की कंपनी जो है, बच्चों के फ्रेंड्स जो हैं, वो आपने ख़ास तौर पे देखना है कि किन बच्चों की कंपनी में है, क्या कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसके शौक़ हैं। मोबाइल तो आजकल के दौर की ज़रूरत ही बन गया है, इससे हम बच्चों को रोक तो नहीं सकते लेकिन डिले ज़रूर कर सकते हैं। तो जितना लेट आप अपने बच्चों को फ़ोन देंगे ना, उतना अच्छा है उनके लिए भी और आपके लिए भी। और जब भी बच्चों को आपको फ़ोन देना ज़रूरी हो जाए तो आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगानी है, और कुछ ऐप्स भी ऐसी होती हैं जिससे आप सारा कुछ जो है ना मॉनिटर कर सकते हो, सुपरवाइज़ कर सकते हो। स्पेशली सोशल मीडिया पे आपका बच्चा कितना एक्सपोज़ हो रहा है और क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए और आपके सुपरविज़न में उसको यूज़ करना चाहिए। जो भी आपके बच्चे के पब्लिक अकाउंट्स हैं, उसका एक्सेस ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और आपको प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए। और बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, वो किसी भी तरह से ना डॉज कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको भी जो है ना स्मार्ट होना पड़ेगा, और वो सब चीज़ें सीखनी होंगी जो आपका बच्चा सीख रहा है, ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें और उसकी हर तरह की एक्टिविटीज़ को देख सकें। अच्छा, ये मार्कर्स आपने देखे होंगे, आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि ड्रॉ करो और पानी में जब आप डालते हैं तो वो स्टिकर बन जाता है। मैंने भी वही वीडियोज़ देख के ऑर्डर किया था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो पैसे वेस्ट करने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में ना हर कोई बस पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। क्या सही है, क्या गलत है, कोई नहीं देखता। बस पैसे आने चाहिए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, किसी को धोखा दे दें। तो ये चीज़ आपने अपने बेटों को अच्छे तरीके से यंग एज में ही समझा देनी है कि जो पैसा आप सही तरीके से कमाएँगे, वही आपको फ़ायदा देगा। किसी को नुकसान दे के, धोखा दे के कोई पैसा अगर आप कमा भी लेंगे ना, तो वो आपको भी नुकसान देगा। वक़्ती तौर पे आपको वो पैसा नज़र आ रहा होगा अपने पास आते हुए, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लड़कों पे क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने पैसे कमा के लाने ही होते हैं, तो कभी फाइनेंशियल बर्डन की वजह से वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो आपने ये चीज़ उनको अच्छे से जो है ना समझा देनी है पहले से ही, कि किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब नहीं करना जिसमें दुनिया और आखिरत का नुकसान हो। अच्छा, लड़कियाँ अपनी एज से ना ज़्यादा मैच्योर होती हैं, और लड़के जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनका बचपना ही नहीं जा रहा होता, इवन कि शादी का टाइम आ जाता है और वो इमैच्योर होते हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी शादी कर देते हैं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। कोई भी नुक्स है, कमा नहीं रहा या फिर कोई भी बुराई है उसमें, तो वो यही कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही गलत है। एक तो आपने अपने बच्चे की सही तरबियत नहीं की, उसको बिगाड़ दिया इतने सालों में, और ऊपर से आप आने वाली लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आते साथ ही जो है ना आपके बेटे को ठीक कर देगी। उसके सारे नुक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को ना बस डरना चाहिए अल्लाह से, और सोचना चाहिए कि किसी लड़की को वो अगर अपने घर ला रहे हैं तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है ये, और ये चीज़ आपने अपने बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि लड़कों ने ही जो है ना वो घर चलाना होता है, उन्हीं पे ही है सारी ज़िम्मेदारी, ठीक है? उन्होंने ही हर चीज़ को मैनेज करना होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी सोसाइटी में कि लड़की ही कॉम्प्रोमाइज़ करे, लड़की ही घर बचाए, ये बिल्कुल गलत है। ये सारी ज़िम्मेदारी तो लड़के की है एक्चुअली। उसको ही हर चीज़ मैनेज करनी होती है और चीज़ों को ठीक करना होता है, बेहतर करना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है प्रॉब्लम का। इसलिए अपने बेटों की तरबियत करते हुए ना आपने उनको सिखाना है कि रिश्ते क्या होते हैं, उनकी क्या अहमियत है और किस तरह से उन्हें निभाते हैं। मुआशरे में किस तरह से रहते हैं और किसके क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, ये आपने बताना है अपने बेटों को। लड़कों की दुनियावी तालीम और डिग्री वगैरह पे तो बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ़ नमाज़ रोज़ा सिखा देने से आपका जो तरबियत का फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं हो जाता। इसके साथ बाकी और चीज़ें भी साथ लेके चलनी हैं, और जब तक आपको ना लगे कि आपका बेटा इस काबिल हो गया है कि एक पूरा ख़ानदान का निज़ाम चला सकता है, फ़ाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, तब तक आपने उसकी शादी नहीं करनी, क्योंकि इससे सिर्फ़ एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, आपका पूरा ख़ानदान जो है ना वो डिस्टर्ब होगा।
मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, अब आप लोग भी बताना कि आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और किस तरह से डील कर रहे हैं। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके बेटे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना बेटों की तरबियत पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती और इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है अब। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।